नमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं ॐ नमो सिद्धाणं ॐ नमो सिद्धाणं ॐ नमो आयर्याणं ॐ नमो आयर्याणं ॐ नमो वच्छय श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की जय। जय धर्म की जय। परम पूज्याचार्य विनम्र सागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। अर्का संघ की मिले संत का संग जहाँ मन में उठे उमंग वहाँ मिले संत का संग यहाँ मन में उठे उमंग यहाँ मिले संत का संग जहाँ मन में उठे उमंग वहाँ मिले संत का संग यहाँ मन में उठे उमंग यहाँ लगती नहीं है जंग वहाँ 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 मन उमंग से भर जाए काम सफल सब कर जाए मन उमंग से भर जाए काम सफल सब कर जाए मन के मनते ही हो मन के मनते ही सब काम बनाए रे जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे होनी अनहोनी हो होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे कुछ भी करना पड़े चाहे साधुओं के पास जाना पड़े चाहे मंदिर जाना पड़े चाहे आहार देना पड़े चाहे जाप करना पड़े चाहे स्वाध्याय करना पड़े सामायिक करना पड़े करिए मन को आनंदित करिए मन को प्रसन्न करिए मन प्रसन्न होगा सब काम तुम्हारे अपने आप सफल हो जाएंगे जैसे भी बने। अब कैसे होता है मन खुश ये आप जानिए ध्यान रहे ना भोजन करने से मन खुश होता है ना अच्छे कपड़े पहनने से मन खुश होता है ना अच्छा घर बनाने से मन खुश होता है। इसमें तो मन अहंकार में भरता है खुश नहीं होता। तुम अहंकार में अपने आप को खुश समझ रहे हो ये तुम्हारी भूल है। तुम अच्छी कार ला करके देखो तुम समझ रहे हो मेरा मन खुश है नहीं नहीं तुम्हारे मन में अभी भी विकलता है तुम्हारे मन में अभी भी किस तरह के विचार हैं वो तो वही जाने। आपने बढ़िया सोना मंगा करके खूब पहना तब भी आप ये मत समझना मेरा मन खुश होगा नहीं। अगर आप सोना पहन के बाजार में निकले और किसी ने आपसे पूछा भी नहीं कि ये सोना पहने हो नकली है कि असली है और किसी ने कहीं ये और कह दिया कि नकली है तो खुशी की जगह कितनी गुस्सा आएगी ये तो तुम ही जानो। और किसी ने पूछा नहीं तो मन खुश नहीं होगा बल्कि मन और टेंशन में आ जाएगा कि हम तो इतना पहन करके निकले और किसी ने ये भी नहीं किया यार इतना बढ़िया ना
अच्छा खाने से मन खुश होता है? तुम कितना भी अच्छा घर में बनाओ, कितना भी अच्छा खाओ, तुम सोचोगे कि मन खुश है? नहीं नहीं, तुम मन की कर रहे हो, लेकिन मन खुश होना अलग बात है और मन की करना अलग बात है। फिर मन खुश कैसे होगा? आप अच्छा खा करके, अच्छा बना करके, अच्छे रह करके, अच्छा सब कुछ करके भी आप अपने मन को खुश नहीं कर सकते। और एक बार मंदिर आके देखो, भगवान को देखते ही मन खुश हो जाता है, मन आनंद से भर जाता है। जब हम भगवान का अभिषेक करते हैं, मन प्रसन्न हो जाता है। और पूजन करें तो फिर कहने ही क्या है। अगर आप अभिषेक करते हैं तो इसका मतलब है आप थोड़े समय के लिए अपने मन को प्रसन्न कर लेते हैं। जब आप पूजन करते हैं तो समझिए आपने कम से कम 4 घंटे के लिए अपने मन को प्रसन्न कर लिया है। और अगर साधुओं का समागम करते हैं तो हो सकता है आप 8 घंटे तक अपने मन को खुश कर सकते हैं। सवेरे उठ करके अगर आपने साधुओं के दर्शन पूजन किया और भगवान की आराधना की तो तुम्हारा दिन अच्छा गुजरता है। और शाम को कहीं साधुओं की भैया वृत्ति कर लो तो रात अच्छी गुजरती है। उसको बुरे सपने नहीं आते। जिन जिनको बुरे सपने आते हैं, खराब खराब सपने आते हैं, उन्हीं को आते हैं जो लोग साधुओं की सेवा नहीं कर पाते हैं। और साधु अगर तुम्हें न मिले तो घर में तुम्हारे माता पिता तो हैं, उनकी सेवा करके सोओगे तो तुम्हें खराब स्वप्न नहीं आएंगे। और सेवा करना तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप अपनी माँ का नाम भी, अपने माता पिता का नाम भी अगर कागज पर लिख करके अपने तकिया के नीचे सो जाओ, तकिया के नीचे कागज रख करके सो जाओ तो खराब स्वप्न नहीं आएंगे। ये तो नाम ही है। और कहीं माता पिता हैं और सेवा कर लो, चरण दबा दो, उनकी सेवा कर लो तो स्वप्न आने का तो प्रश्न ही नहीं है। और जिनको स्वप्न खराब नहीं आते उनके विचार भी खराब नहीं होते। इसलिए साधुओं का समागम इतना सरल नहीं है मिलना। जितना आप समझते हैं उतना सरल है नहीं। और अगर मिल जाए तो उनका समागम, उनके प्रवचन सुनना तो सरल है, लेकिन उनका समागम करना तो कठिन है। ये प्रवचन कोई समागम नहीं है, ये प्रवचन समागम नहीं है। समागम है उनकी भैयावृत्ति, उनकी सेवा, उनसे तत्व चर्चा, उनके पास बैठना, उनसे प्रश्ना करना, नजदीक आना, वो समागम है। तुम यहाँ सुन करके चले गए, ये तुम आकर के तुमने उन्हें सुना है, अभी समागम नहीं किया है। सुनना अलग बात है और समागम होना अलग बात है। और अगर समागम हो गया तो कहते हैं संत का समागम लोगों की सारी पीड़ाओं को दूर कर देता है। किसी ने लिखा है, एक घड़ी आदि की बुनियाद, आधी घड़ी से भी अगर आधी घड़ी यानी 6 मिनट का भी समागम मिलता है तो व्यक्ति की कई जिंदगी की उपादें समाप्त हो जाती हैं, कई जिंदगी की परेशानी समाप्त हो जाती हैं। 6 मिनट का, 6 मिनट का समागम, 6 मिनट का क्या, थोड़े समय का समागम भी व्यक्ति का उद्धार कर देता है। थोड़े समय का समागम, बस समागम मिलना चाहिए। साधु तुम्हें संबोधन करे, साधु तुम्हें समझाए और तुम उसे मानने के लिए तैयार हो जाओ। प्रवचन में सुन लेते हैं, हम माने ये जरूरी नहीं है। बस समागम तो तभी माना जाता है कि वो कहे और तुम उसे स्वीकार कर लो। तुम कहो हाँ आपकी बात बिल्कुल हम स्वीकार करेंगे, दिल से स्वीकार करेंगे। बस वही समागम प्राणी को धन्य कर सकता है। जब शिष्य किसी उद्दंडता में
फांसी की सजा का हकदार हो गया और फांसी मिलने के लिए तय हो गई, अनिश्चित समय पे फांसी होना भी तय हो गई। और जब गुरु को पता चला तो देखिए समागम का क्या लाभ है। कहाँ वो शिष्य फांसी पर लटक रहा है और मृत्यु निश्चित है, दुर्गति होना निश्चित है, क्योंकि अपराध कोई हुआ होगा। लेकिन गुरु ने कहा हमें अपने शिष्य से 5 मिनट मिलने दिया जाए, उसके बाद फांसी दी जाए। जब गुरु ने ये कहा तो जेलर ने कहा ठीक है 5 मिनट आप ले लीजिए। अगर 8 बजे फांसी हो रही है तो हमें 10 मिनट पहले वहां पहुंचना है और सिर्फ 5 मिनट का समय लेना है, ज्यादा नहीं। उसके बाद शौक से आप फांसी दीजिए। और हम ये भी नहीं कहना चाह रहे हैं कि इसे फांसी ना दो, हम ये भी नहीं कहेंगे, लेकिन हमें 5 मिनट चाहिए। तो जेलर ने कहा ठीक है। तभी जज जेलर सब खड़े थे और जब 5 मिनट गुरु को दिए गए तो गुरु आया और उसके चेहरे पर काला कपड़ा पहना दिया था, फंदा लगा दिया था और 5 मिनट गुरु को दिए गए। उसके बाद 6वें मिनट में फांसी दी गई तो गुरु ने उसे समझाया, बेटा अब तेरी फांसी रुकना मुश्किल है, अब तुझे दुनिया में कोई नहीं बचा सकता। अब जो मैं कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो और उसे स्वीकार करो। तुमसे जो भी अपराध हुए हैं उस अपराध को स्मरण करो और स्मरण करके तस्मिच्छामि दुक्कड़म प्रतिक्रमण करो। मैं बोल रहा हूं, तुम प्रतिक्रमण करते जाइए और तस्मिच्छामि दुक्कड़म कहते जाइए, अंतरंग में भाव करते जाइए, मैं सारे अपराधों को त्याग करता हूं, मैं सारे दुष्कर्मों का त्याग करता हूं, सारे पापों का त्याग करता हूं। प्रतिक्रमण करिए। और प्रतिक्रमण करवाया। प्रतिक्रमण करने के बाद फिर उनसे कहा अब तू भगवान को स्मरण करो। और भगवान को स्मरण कराया और भगवान को स्मरण कराते अब तुझे कोई नहीं बचा सकता बेटा, आत्मा तो अजर अमर है, मरता तो ये शरीर है। तुझे हमने कितना पढ़ाया है, अब वही स्मरण कर कि आत्मा तो अजर अमर है, मरने वाला तो ये शरीर है। मरने तो इसे, तू भी इसे मरता देख और मैं भी उसे मरता देखूंगा और तू भी देख इसे मरता। लेकिन तू जब अपने आप में पहुंच जाएगा तो ये शरीर तुम्हें मरता हुआ दिखाई देगा, तुम नहीं मरोगे। तुम ऐसी देखने की क्षमता रखिए कि जिससे कि तुम्हारा मरण ना हो और तुम तो मर भी नहीं सकते हो। इसलिए अब तू आत्मा का स्मरण कर, ध्यान कर, आत्मा में रमण कर। और उन्हें टाइम मालूम था कि अब इसे फांसी होने वाली है, उसे नहीं मालूम था, उसे पता नहीं चल रहा था कि मुझे अब फांसी होने वाली है, लेकिन वो गुरु समझाता जा रहा था, वो समझाता जा रहा था। और समझाता समझाता अब समझाते समझाते वो अंत समय तक पहुंच गया। और अंत समय तक जैसे ही पहुंचा और इधर अंत समय आया और उसने कहा अपनी आत्मा में लीन होइए, अब तू नमोकार मंत्र का स्मरण कर, मैं तुझे नमोकार मंत्र सुनाता हूं। और नमोकार मंत्र सुनाना प्रारंभ किया। तू भी अंतरंग में स्मरण कर, मुंह से भी बोल सकता है और स्मरण भी कर सकता है। स्मरण कर, नमो अर्यंताणम आदि स्मरण कर। और स्मरण कराते 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 टाइम पूरा हो चुका और उधर फांसी का फंदा सक्रिय हो गया और उसे फांसी हो गई। इधर फांसी हुई, थोड़े समय में ही उसके प्राण निकल गए और निकल करके वह स्वर्ग में देव हुआ। वो शिष्य स्वर्ग में देव हुआ। तत्काल अंतर मुहूर्त में अवधिक ज्ञान के द्वारा जाना कि मैं देव कैसे बन गया। तो तत्काल जाना कि मेरे गुरु ने अंत समय में 5 मिनट में मेरी जिंदगी बदल दी। कहाँ हमारी दुर्गति और कहाँ हम स्वर्ग में, कहाँ हमारी दुर्गति। और ऐसा उसने जब अनुभव किया
तो अंतर मुहूर्त में देव उतर करके नीचे आया। गुरुजी अभी जेल से निकल भी नहीं पाए थे और उसने आकर के प्रणाम किया, नमोस्तु गुरुदेव। वो तो पहचान ही नहीं पाए, गुरु अवधिज्ञानी थोड़ी थे, देव अवधिज्ञानी था। तो उसने आकर के जैसे ही प्रणाम किया तो देख करके गुरु दंग रह गए कि इतना बढ़िया व्यक्ति सामने आया है और सबसे सुसज्जित था। तो गुरु ने आशीर्वाद दिया और जाने लगे तो उसने फिर पांव पड़े और कहा, गुरुदेव आपका बहुत उपकार है, आपने 5 मिनट में हमारे जीवन को बदल दिया। आपकी 5 मिनट की संगति, हमने आपकी संगति नहीं की, आपने हमें संगति दी। हम तो फांसी पे थे और आपने संगति दी और आपकी संगति के कारण मेरा जीवन सुधर गया। करोड़ों जन्मों तक हम सुख से स्वर्ग में रहेंगे, ये आपकी कृपा है। और जब नमोस्तु किया और बताया तो गुरु क्या कहते, गुरु ने आशीर्वाद दिया। हम ये कहना चाहते हैं 5 मिनट का समागम भी व्यक्ति की पूरी जिंदगी बदल सकता है। 5 मिनट का समागम भी साधु का व्यक्ति के व्यक्तित्व को बदल सकता है, व्यक्ति के व्यवहार को बदल सकता है। और जिसने कई दिनों का समागम लिया है उसके तो कहने ही क्या है, ये तो 5 मिनट की बात है। तब उसने गुरु के बारे में समझाया और वहाँ जितने भी लोग खड़े थे वो भी गुरु को नतमस्तक हो गए। तो उन्होंने कहा कि गुरु निस्वार्थ किसी के जीवन का उद्धार कर देते हैं और 5 मिनट में ही इसका उद्धार हुआ। ऐसे गुरु अगर हमारे जीवन में मिलते हैं तो हमें उनका समागम प्राप्त करके अपने जीवन को मंगलमय बनाना चाहिए और उनसे अपने जीवन में नवीन संस्कार प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। अगर ज़्यादा समय मिल जाए तो न जाने किसका जीवन परिवर्तित हो जाए। कौन साधु के साथ चल दे और कहे कि मैं भी आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं समागम जब भी मिले हमें लाभ लेना चाहिए और साधु के समागम से ही ये नई नई नगरियाँ धन्य हो जाती हैं। हाँ, नई नई बस्तियाँ, नई बस्ती, धन्य नगरी अपने आप ही हो जाती हैं साधु के समागम से। वैसे आपके यहाँ कौन आ पाता, तुम साधु को लेवा लाए, ये सब लोग अपने आप ही आ गए। कई लोग अपने आप ही आ गए और उनको मंदिर के दर्शन का भी लाभ मिला और आपसे आपके समागम का भी लाभ मिला। इसलिए कुछ ना करो, सिर्फ साधु को ले आओ, सब अपने आप ही आ जाते हैं। इसलिए हम हाँ, यहाँ के भी बहुत सारे साधु हैं। हमारे उपाध्याय विश्व सागर जी, मुनि धर्म सागर जी, बताओ इतने सारे मुनि हैं। मुनि विमल सागर, मुनि श्रीयान सागर, विनत श्री माता जी, इतने सारे साधु हैं और बहुत सारे होंगे हमें मालूम नहीं है। लेकिन एक बात बताएं, इतने सारे साधु बन गए, तुम लोग कैसे रुके रह गए? आप में से भी कोई ना कोई तैयार होगा। मुझे ऐसा नहीं हो सकता है। ध्यान रहे, जहाँ से साधु निकलते हैं वो नगरी धन्य नगरी होती है। इसलिए तुमने इसे नई बस्ती नाम दिया, धन्य बस्ती नाम दीजिए। ठीक है, नई थी तब नई थी, अब तो पुरानी हो गई। इसलिए धन्य बस्ती है यहाँ से इतने सारे महाराज। और जरा से छोटे से मोहल्ले से। मैं भिंड में था, भिंड में एक हलवाई खाना था, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं, ये तो बड़ा है, छोटा था। बहुत से बहुत वहाँ 40-50 घर होंगे, ज़्यादा नहीं। वहाँ हम पढ़ाने जाते थे, पाठशाला पढ़ाने जाते थे, हम और विशुद्ध सागर महाराज दोनों जन पढ़ाने जाते।
वहाँ पढ़ाने का ये असर हुआ, एक छोटे से मोहल्ले में मुश्किल से 25-30 लोग पढ़ते थे। उन 25-30 लोगों में से 4 महाराज निकले। उन 25-30 में थे। हम तो 5वें नंबर के थे, विश्व सागर 6वें नंबर के थे। तो 4 तो वैसे ही निकल आए, जिसमें आज 2 गणनी माता जी हैं, आर्यका विश्वाश्री और आर्यका विभाश्री। 2 गणनी माता जी हैं, बड़े बड़े संघ हैं उनके। और एक आचार्य और एक मुनिराज और एक आर्यका माता जी हैं, और 2 तो आचार्य हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक ही मंदिर से, छोटे से मंदिर से 6 लोग निकले वहां से। तो लोग भी वहाँ आश्चर्य करते हैं। कल के दिन वहाँ आचार्य विनिश्चय सागर महाराज वहाँ अभिषेक कराने पहुँचे थे उसी मंदिर में, और वहीं कार्यक्रम था, इसलिए बहुत सारे लोग यहाँ नहीं आए, उसी कार्यक्रम में लगे रहे। कहने का मतलब यह है कि छोटा सा स्थान और छोटे से स्थान से अच्छे अच्छे साधु निकलना, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़े बड़े स्थान होते हैं और वहाँ से इतने साधु नहीं निकल पाते, और छोटे से स्थान से निकल आते हैं। इसका मतलब है कि वहाँ धर्म का भाव ज़्यादा है, धर्म का भाव बहुत ज़्यादा है। और यहाँ आदिनाथ भगवान भी है, निश्चित है वो भी कम चमत्कारी नहीं होंगे। तो हम ये कहें, आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, और इतना बढ़िया जिनालय और साधुओं का समागम आपको प्राप्त हुआ है। मेरा सबके लिए खूब आशीर्वाद है। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। जय बोलिए परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विरागता गद्दी गुरुदेव की। में बंदियों को धर्म